Greetings my students. आज का टॉपिक है nouns. Nouns is a widely taught topic. Yet students sometimes, instead of understanding the concept, what they do is they try to cram up. वो सोचते हैं कि थोड़ा सा जो उसकी definitions वगैरह उसको cram करने की कोशिश करते हैं. And that is why noun becomes a bit difficult. बट मैं आज आपके लिए ये जो नाउन्स को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करने वाली हूँ. सो नाउ लेट्स लुक इनटू नाउन्स. व्हाट आर नाउन्स? जब हम नाउन्स बोलते हैं तो व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स का एक सिंपल आंसर है या एक्सप्लेनेशन है कि नाउन्स आर नेम्स. नाउन्स आर सिंपली नेम्स. अब ये किस चीज़ के नेम्स हैं? क्वेश्चन है कि व्हाट और हु डू वी गिव नेम्स टू एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये पेन है. ओके, पेन. इस तरह के ऑब्जेक्ट को जिसे हम लिखते हैं विच हैज अ रिफिल इनसाइड, वी नेम्ड इट पेन. अगर आप अपने आसपास देखेंगे, सो देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स. योर अलमीरा, बेडशीट, फ्लोर, कंटेनर्स, बॉटल, everything, your school uniform, your copies, your notebooks, your bags, curtain, on my back side you can see curtain, table, chair, everything, every object has a name. Even you have a name, right? आपके जितने भी animals हैं उनके भी नाम है. आपकी जितनी भी things हैं, everything, places के भी नाम है. So everything has a name. And but why do we give names to everything? कभी सोचा है आपने? ताकि so that it becomes easier for us to talk about a certain thing or to know what exactly we are talking about. अगर मुझे मान लीजिए बोलना हो कि ये मुझे पेन चाहिए और मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया इस ऑब्जेक्ट को कि इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इट विल बी सो डिफिकल्ट टू टेल कि मुझे पेन चाहिए, राइट? आप बोलोगे मुझे वो ला के दो ना, वो जिसके अंदर वो होता है ना जिसमें इंक भरते हैं और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, फिर ये होता वो होता, फिर हम लिखते हैं. उसकी जगह हमने उसको क्या नाम दे दिया? अरे पेन. तो इस तरह के ऑब्जेक्ट का नाम पेन दे दिया. टू सिंप्लीफाई लाइफ वी हैव गिवन नेम्स टू एवरीथिंग. एग्जाम्पल, एनिमल्स. आपके स्क्रीन पे जितने भी एनिमल्स हैं सबके नाम हैं. आप एक लायन को हमें बच्चे को जब बताते हैं दिस इज व्हाट लायन इज, तो अब बच्चा उसके बाद इस तरह के सारे जानवर को वो लायन ही बोलता है. ठीक है? सो ऑन योर स्क्रीन वी हैव नाउ किस तरह के एनिमल्स है, कौन कौन से, विच ऑल एनिमल्स आर देयर? Yes, snake, dog, rabbit, lion, raven, sheep and butterfly. Things के नाम दिए हैं, उसके एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया था. ठीक है? और ये एडिशनल एग्जाम्पल्स हैं जैसे बंटिंग्स, लॉलीपॉप, बैग, बलून, टीपॉट, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड ऑफ कोर्स गिटार. प्लेसेस के भी नाम होते हैं, मैंने आपको बताया था. इस प्लेस का क्या नाम है? यस, गार्डन कह सकते हैं, या वी कैन कॉल इट पार्क ऑल्सो. हाउ अबाउट दिस वन? यस, लाइब्रेरी. एंड दिस, यस, इट्स अ विलेज. जहां पर भी इस तरह के कच्चे पक्के मकान होते हैं एंड देयर इज अ सेटलमेंट, बिग सेटलमेंट, उसको हम विलेज बोलते हैं. ठीक है? देन एज आई सेड पीपल ऑल्सो हैव नेम. इसमें जितने भी स्क्रीन पर आपको लोग दिख रहे हैं इन सब के नाम हैं, राइट? उनके हो सकता है कोई डेविड है, जॉन है, रिनी है, रीना है, राइट? देयर कुड बी सो मेनी नेम्स, राइट? एंड दे आर आल्सो कॉल्ड मैन, वुमन, बॉय एंड गर्ल. एंड इमोशंस एंड वर्चुअस के भी नाम है. ये जो आपके स्क्रीन पे जो द बॉय एंड देयर इज अ बॉय एंड देयर इज अनदर गर्ल, देयर इज अ गर्ल. सो वो जो इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके भी हमने नाम दे रखे हैं. तो फर्स्ट जो आपका इमोशन है वो सैडनेस का एंड दूसरा जो इमोशन है वो हैप्पीनेस का. तो हमने इमोशंस के भी नाम दिए हुए हैं. सो क्विकली, नाउन्स क्या है? नाउन्स आर सिंपली नेम्स. दे आर जस्ट नेम्स. और हम नेम किस किस को देते हैं? हम नेम सबको देते हैं. वी नेम एवरीथिंग. उसकी अगर हम ब्रॉड कैटेगरी बनाए तो किस किस का नाम आता है? नाम आता है एनिमल्स का, थिंग्स का, पीपल का, प्लेसेस का एंड ऑल्सो हमारे जो इमोशंस हैं एंड वर्च्यूज. मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ नाउन्स. सबसे पहला है कॉमन नाउन. कॉमन, आम नाम, कॉमन नाउन यानी कि जेनेरिक नेम्स.
जेनेरिक नेम्स क्या होते हैं? जेनेरिक नेम्स वो नेम्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आप अपनी जैसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं, यू नो. जेनेरिक नेम्स are shared, they are automatically shared, you know, with others of the same kind. For example, जैसे मैंने आपको बताया, आपने एक लायन दिखाया और उसके बाद उस तरह के सारे जानवर को आपको पता लायन ही कहना है. आपने एक बार डॉग दिखाया एंड यू नो कि उस तरह के सारे जानवर को डॉग्स ही बोलते हैं. जैसे मैं एक वुमन हूँ तो सारी विमेन जो है यू नो उनको हम विमेन बोलते हैं. बॉयज, सर्टेन फीचर्स बॉयज. ओके, तो ये जो हम कॉमनली नाम जो शेयर करते हैं उनको हम जो है कॉमन नाउन्स कहते हैं, जेनेरिक नेम्स को. एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे यहाँ पे एक बॉय है. बॉय एक नाम दिया ना, बॉय इट्स अ जेनेरिक नेम क्योंकि सारे बॉयज बॉयज ही हैं, राइट. ये एक स्टूडेंट भी है बिकॉज यू कैन सी यूनिफॉर्म है ना, और बैग के स्ट्रैप्स भी दिख रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इज अ बॉय वो सन भी है. इफ आई आस्क यू, यू नो, ये जो स्क्रीन पर आपके जो इमेज है उसका क्या कॉमन नाउन हो सकता है? सो व्हाट कॉमन नाउन्स कैन यू यूज फॉर हर? व्हाट वुड बी द आंसर? यस, yes, she can be called a doctor. Yes, a lady, a woman, a girl, a daughter. Yes, these are her common nouns. फिर है proper nouns. Proper nouns उससे भी easy है, common nouns से भी. Proper nouns are specific names, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये दिए हुए नाम हैं. जैसे I am a woman, a lady, ओके. और मेरा जो दिया हुआ नाम है, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे नाम दिया था या कि रखा हुआ जो नाम है वो क्या है? सीमा दास. सो आपका भी ऐसे एक स्पेसिफिक नेम होगा, राइट? व्हाट इज योर स्पेसिफिक नेम? मैथ्यू? ओ, रिनी. ओके, या. जैसे हमने देखा इस बॉय का नाम हमने रखा मोहन. आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, कोई एक प्रॉपर नाम दीजिएगा और देखिएगा कि जो प्रॉपर नाउन्स है दे ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ऑलवेज. डॉक्टर नम्रता, वी हैव गिवन हर नेम डॉक्टर नम्रता. ओके, ऐसे ही प्लेसेस के नाम, जैसे कि हमने प्लेसेस में देखा था गार्डन. गार्डन इज अ कॉमन नाउन क्योंकि उस तरह के सारे सेटअप को हम गार्डन बोलते हैं जहाँ पेड़ हो, पौधे हो, यू नो, और ग्रीन ग्रास हो, एक ओपन ग्रीन वो हो, जगह हो. तो लेकिन उसके प्रॉपर नाउन क्या हो सकते हैं? जैसे दिल्ली में हमारा गार्डन ऑफ 5 सेंसेस, वो उसका दिया हुआ नाम है. जैसे दिल्ली में हमारा नेहरू पार्क, वो उस पार्क का दिया हुआ नाम. ठीक है. लाइब्रेरी का भी हमने एग्जाम्पल देखा था. लाइब्रेरी इज अ कॉमन नाउन क्योंकि उस तरह के सारे सेटअप को हम लाइब्रेरी बोलते हैं जहाँ किताबें मिलती हैं. उस रेंट पर आप बैठ के पढ़ सकते हैं. लेकिन हम जानते हैं, राइट, वी हैव दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, वी हैव गांधी मेमोरियल लाइब्रेरी, ये उनके दिए हुए नाम है. फिर एक जो दूसरा जो व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, कलेक्टिव नाउन्स. ये थर्ड कैटेगरी है. कलेक्टिव यानी कलेक्शन यानी ग्रुप. तो जब हम किसी चीज के ग्रुप को एक नाम दे देते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं. जैसे ये मैन एंड वुमन, ये एक कॉमन नाउन है. ठीक है. जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो इनके इस ग्रुप को हमने बोला क्राउड. क्या आप जानते हैं अगर क्राउड अनरूली हो जाता है तो अनरूली क्राउड को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल एन अनरूली क्राउड? यस, वी कॉल इट मॉब. ओके, फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. A choir of singers, a flock of tourists, a troupe of dancers, a class of students, an army of soldiers. Abstract noun, इस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा. इसको करने के लिए आपको EVS का एक चैप्टर जो आपने शायद क्लास 2 में किया होगा वो याद करना पड़ेगा. हमने पढ़ा था 5 सेंस ऑर्गन्स एंड 5 सेंसेस के बारे में. ओके, 5 सेंस ऑर्गन्स में से 4 ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स हमारे फेस पे ही हैं. जैसे आईज टू सी, नोज टू स्मेल, टंग टू टेस्ट, ईयर्स टू हियर एंड देन स्किन टू फील. ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हम इन 5 सेंस ऑर्गन की मदद से
नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी कि हम उसे ना देख सकते हैं, ना उसे सूंघ सकते हैं, ना हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, ना उसकी कोई आवाज है कि सुन सकें, और ना ही हम उन्हें अपने स्किन में महसूस कर सकते हैं या कि उसे होल्ड कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज है? एनी आइडिया? आपकी फीलिंग्स, आपकी वर्च्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, लव। I have so much of love for this country. Lot of people say that, right? But can you show love? क्या आप लव को अलग से दिखा सकते हैं? जैसे मैं ये पेन को दिखा सकती हूँ, दिस पेन इज पिंक एंड वाइट, ओके। आपके लव का क्या कलर है? What color love do you have? You cannot show it. Can you see love? Can you hear the sound of love? Can you smell it? Can you taste it? Can you hold it like this? No, you cannot. Right? So love is an abstract noun, क्योंकि हम इनको इन पांचों के पांचों सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे, यू नो, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर्स। तो एक बात बताइए, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर पे दिखती है अलग से बैठी हुई? ओह, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, वी कैन नॉट सी। आईज से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देख सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, ना ही उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना उसकी आवाज सुन सकते हैं, और ना ही हम उसे इस पेन की तरह होल्ड कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो है एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लव, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, पीस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए, आप इस स्लाइड में सैडनेस, हैप्पीनेस, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इनको हम अलग से नहीं दिखा सकते हैं। इसके बाद है कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कॉन्टेक्स्ट में ही हम पढ़ते हैं। जो भी चीज एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो कॉन्क्रीट है, ओके। जैसे कि लव एब्स्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्क्रीट नहीं है। ये पेन एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्क्रीट है, क्योंकि मैं इसे अपने 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी मदद से, अगर मैं किसी एक की भी मदद से अगर मैं उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ तो वो कॉन्क्रीट नाउन है। हो सकता है मैं उसे देख पाऊं लेकिन सुन ना पाऊं, इट्स ऑल राइट, लेकिन देख तो सकती हूँ। तो इन 5 में से अगर एक भी आप कर पा रहे हो तो वो कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मैंगो, राइट? आई कैन होल्ड इट, आई कैन टेस्ट इट ऑल्सो, आई कैन सी इट ऑल्सो। ये कॉन्क्रीट नाउन का एग्जाम्पल है। साथ में मैंगो एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल भी है ना? क्या आप जानते हैं ये कलेक्टिव नाउन का काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल भी है। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन बहुत इजी होते हैं, उसको हम दूसरी स्लाइड में या कि दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो name of any substance that can be experienced with the help of our 5 senses, any of our 5 senses rather, okay। लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जब भी हम कोई चीज़ करने जाते हैं, कोई चीज़ बनाने जाते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा हमें बनाने से पहले हमें उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर साइंस का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बाय चांस, यू नो, जस्ट इमेजिन आपको विंड मिल पे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा, आप जो अपने टीचर से करेंगे, मैम व्हाट मटेरियल वुड आई बी नीडिंग टू मेक दिस प्रोजेक्ट। तो आपकी मैम बताएंगे, ओके, यू वुड नीड thermocol sheet, glue and so on. So material क्या चीज है? Material or substance from other things with the help of which we make something else, okay? जिनकी मदद से हम कोई और चीज बनाते हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक। ये एक ऐसे सब्सटेंस हैं, ये एक ऐसे मटेरियल हैं जिनकी मदद से हम बाकी की चीजें बनाते हैं। प्लास्टिक से हम कितना सारा सामान बनाते हैं ना, कॉटन से हम पिलो बनाते हैं, है ना, सिल्वर एंड गोल्ड से हम ऑर्नामेंट बनाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनके जो नाम है वो मटेरियल नाउन होते हैं। डू यू नो, इवन आपका जो पनीर इज ऑल्सो अ मटेरियल नाउन। उसकी मदद से आप क्या बनाते हैं? आई नो, रसगुल्ला।
कुछ और एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए ग्लास भी है, और व्हीट का एक एग्जाम्पल है। व्हीट से हम फ्लावर बनाते हैं, और फ्लावर से केक, कुकीज, आपकी चपातीज। ओके, क्विकली, हाँ, सबसे पहले क्विकली, नाउन्स आर नेम्स, कुछ भी नहीं। और नेम्स हम किसको देते हैं? सब चीज़ों को देते हैं। और जब हम उनकी कैटेगरी लगाते हैं सब चीज़ों की, तो हम देखते हैं उसमें एनिमल्स आते हैं, उसमें पीपल आते हैं, एंड प्लेसेस हैं, उसमें आपके जो है, देन वी हैव इमोशंस एंड वर्च्यूज, एंड देन वी हैव थिंग्स। और जब हम नाउन्स की कैटेगराइज करते हैं तो हम देखते हैं कॉमन नाउन यानी जेनेरिक नेम, जैसे कि वुमन, बॉय, स्कूल, लाइब्रेरी। ओके, प्रॉपर नाउन्स यानी कि गिवन नेम, स्पेसिफिक नेम, जो आपको दिए गए हैं, जो रखे गए हैं नाम, ठीक है, जैसे सीमा, नम्रता, जॉन। और लाइब्रेरी में जैसे महात्मा गांधी मेमोरियल लाइब्रेरी, लाइक दैट। ओके, कलेक्टिव नाउन्स यानी कलेक्शन को जो हम नाम देते हैं, एक ग्रुप को जो नाम देते हैं, जैसे क्वायर ऑफ सिंगर्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स, बंच ऑफ ट्रीज, बुके ऑफ फ्लावर्स। मटेरियल नाउन उन सब्सटेंसेस के नाम है जिनकी मदद से हम दूसरी चीजें बनाते हैं, उन मटेरियल के नाम को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कोल, कॉटन, है ना, इस तरह की चीजें। फिर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को हमें एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। एब्स्ट्रैक्ट यानी जो पांचों के पांचों सेंसेस से हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं हमारी फीलिंग्स, वर्च्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स। और कॉन्क्रीट नाउन होते हैं जो पांचों में से अगर एक की भी पकड़ में आ जाए तो वो कॉन्क्रीट नाउन है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अब मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हुई, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इज मोबाइल सिग्नल एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अ कॉन्क्रीट नाउन? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, साउंड ऑफ म्यूजिक, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जल्दी से इसके बारे में सोचना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, ठीक है? ओके, फिर मिलते हैं दोबारा दूसरे वीडियो में। बाय बाय।